जी स्टूडेंट, वो ज़रा मुझे कॉल आ गई थी, इस वजह से उसमें इंटरप्शन आ गई। 8 हमारे पास है जी। 8 के बाद 13 of January, ही रिसीव अ चेक ऑफ ₹36,000 फ्रॉम ज़हीर एंड अलाउ हिम अ डिस्काउंट ऑफ ₹1,000। तो चेक रिसीव किया, लेकिन क्या बैंक में जमा कराया? नो। तो कैश डेबिट, और डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट डेबिट। कैश है जी 36,000 रुपये से, असल में ये चेक है, लेकिन चूँकि हमने उसको दिया नहीं बैंक को, तो हमारे पास कैश ही डेबिट होगा और ज़हीर क्रेडिट हो जाएगा 37,000 से। 18 of January को हमारे पास है जी, ही डिपॉजिट 40,000 इंटू द बैंक, बैंक में जमा कराए हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से। उसके बाद जी हमारे पास ही परचेज़ 19 जनवरी को हमारे पास ये ट्रांजैक्शन हो रही है। ही जी ट्रांजैक्शन नंबर जनवरी 19 को ही परचेज़ गुड्स फॉर कैश ₹6,000। तो गुड्स आ रही हैं, गुड्स को डेबिट करेंगे या परचेज़ को? तो परचेज़ को डेबिट करेंगे। परचेज़ डेबिट हो गया और पेमेंट कैश के थ्रू कर रहे हैं बेटा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा ₹6,000 जी। जी 19 के बाद हमारे पास जी 20 को ट्रांजैक्शन है। 20 जनवरी को ही रिसीव चेक ₹11,600 फ्रॉम मंजूर एंड अलाउ हिम अ डिस्काउंट 4,000। तो चेक रिसीव किया, अगर बैंक में जमा कराया है तो नहीं, तो फिर क्या होगा? कैश बैलेंस आएगा। और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। चेक आ रहा है 11,600 का, डिस्काउंट 400 रुपये से, और मंजूर क्रेडिट हो जाएगा ₹12,000 से। 21 को हमारे पास जी ट्रांजैक्शन है। ही डिपॉजिट 6,000 इंटू द बैंक, बैंक में जमा कराएं तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा ₹6,000। और ही ड्रा चेक ₹10,000 फ्रॉम ऑफिस यूज़। 22 को ट्रांजैक्शन है, तो बैंक से पैसे निकलवाए हैं बिज़नेस यूज़ के लिए, तो बिज़नेस में पैसे आ रहे हैं, कैश का हो जाएगा डेबिट, और जब बैंक बैलेंस से पैसे निकलवाएंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, कम होगा 10,000। तो काउंटर एंट्री है, ऊपर वाली भी काउंटर है और ये भी काउंटर एंट्री है। 23 को हमें वो कहते हैं जी, ही ड्रा अ चेक ऑफ ₹10,000 फॉर पर्सनल। तो पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस में पैसे नहीं आते, ये ड्राइंग होती है। तो पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी जाए तो ड्राइंग डेबिट, और बैंक से पैसे निकलवाएगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा, तो वो क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। इसके बाद जी हमारे पास इसमें 24 को हमारे पास ये ट्रांजैक्शन है अगली। 24 तारीख को कहते हैं जी, ही पेज रेंट बाय, नहीं सॉरी, ही पे कैश फॉर स्टेशनरी। तो स्टेशनरी बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस। तो स्टेशनरी डेबिट हो जाएगा, और पेमेंट किसके थ्रू हो रही है? कैश के थ्रू, कैश क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस। स्टेशनरी की बेटा अमाउंट है 24 की 1,000। नहीं जी। इसके बाद जी 25 को हमारे पास ट्रांजैक्शन है, ही पेड रेंट बाय चेक। तो रेंट बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस। रेंट डेबिट हो जाएगा, और पेमेंट किसके थ्रू की है? चेक के थ्रू। तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस हमारे पास 25 को 3,000 से। 25 के बाद जी ये 26 को हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है। पहले नंबर पे कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹8,000। तो गुड्स खरीदी हैं तो गुड्स को डेबिट नहीं करेंगे, परचेज़ को करेंगे। परचेज़ डेबिट हो जाएगा, और कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट 8,000 से। फिर 26 को एक और है, वो कहता है जी, ही पे ऑफिस सैलरीज बाय चेक। तो सैलरीज बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस। तो सैलरीज चाहे ऑफिस की हो, जिसकी वो सैलरीज ही होती है, और चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा फॉर रुपीज़ 16,000, 16,000 से। जी उसके बाद हमारे पास ही गिव्स द चेक ऑफ ₹15,000 फॉर ऑफिस फर्नीचर। 27 को फर्नीचर ख़रीदा है और पेमेंट चेक के थ्रू की है, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट। ऑफिस के लिए ओबियसली ख़रीदेंगे हम लोग, और बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा, क्रेडिट हो जाएगा फॉर ₹15,000। और फिर हमारे पास जी 28 को ट्रांजैक्शन है, हमें वो कहता है, ही रिसीव फ्रॉम उमर ₹17,000 एंड डिस्काउंट अलाउ
500 उमर से पैसे आए हैं, कैश डेबिट हो जाएगा 17,000, और डिस्काउंट अलाउ किया है तो हमारा वो क्या है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 500 से, और उमर क्रेडिट हो जाएगा फॉर पीस 17,500। फिर जी 29 को हमारे पास ट्रांजैक्शन है, ही पेज इनटू द बैंक फॉर चेक ऑफ रुपीज़ 11,600 फ्रॉम मंजूर। मंजूर से जो चेक आया था वो हमने बैंक में जमा करा दिया, तो अब बैंक बैलेंस क्या होगा, डेबिट 11,600 से। जब वो चेक आया था तो डेबिट इसको किया था कैश को, जब वो जाएगा तो क्रेडिट भी किसको करेंगे, कैश को, क्योंकि इसकी ऑलरेडी एंट्री हम लोग कर चुके हुए हैं। ये 11,600 से मंजूर वाली यहाँ पे होगी, ये 11,600 मंजूर से। तो इस वजह से जब वो चेक आया था डेबिट से हमने किसको किया था, कैश को, अब वो जाएगा क्रेडिट भी किसको करेंगे, कैश को। इसी तरह 30 को हमारे पास एंट्री है जी, वो कहता है ही पेज रुपीज़ 12,800 बाई चेक टू अली एंड रिसीव डिस्काउंट 200। तो अली डेबिट हो जाएगा और उसको पेमेंट कर रहे हैं हम बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, तो बैंक बैलेंस कम होगा 12,800 से, और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, इनकम है, क्रेडिट हो जाएगा 200 रुपये से, और जमों को जमा करके 13,000 से अली डेबिट हो जाएगा जी। 31 को फिर दो ट्रांजेक्शन्स हैं। पहली ट्रांजेक्शन हमें कहता है ही रिसीव अ चेक फ्रॉम उस्मान ऑफ फॉर कमीशन एंड डिपॉजिट सेम इन टू द बैंक ₹20,000। अब ये देखें उस्मान से लिया लेकिन कमीशन के लिए लिया और साथ ही बैंक में जमा भी करा दिया, तो बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, और उस्मान जिससे हमने चेक लिया है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये एक थी आम फहम कि एंट्री ये होनी चाहिए, लेकिन असल में ये एंट्री नहीं है बेटा, ये है गलत। ये असल में एंट्री क्या है, बैंक में जमा कराए हैं तो बैंक में क्या हो जाएगा, डेबिट। अब किस लिए नहीं, उस्मान से तो आए हैं लेकिन किसके लिए आए हैं, कमीशन। कमीशन हमारा क्या है, इनकम, और इनकम क्या होगी, क्रेडिट। अब ये वो गलती है जो बच्चा पेपर में कर सकता है, तो इस तरह की गलती नहीं करनी, ठीक है। तो मैं इस वजह से जान के उस्मान लिखा था ताकि आप लोगों को इस चीज़ का समझ आ जाएगा। कमीशन उस्मान से ज़रूर आए हैं, किसी ना किसी बंदे से पैसे आते हैं, लेकिन किस मद में आए हैं, कमीशन की मद में, तो कमीशन हमारी इनकम है, वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद ये आगे 31 को आखिरी ट्रांजेक्शन हमारी, फिर ही रिसीव अ चेक ऑफ ₹13,000 फ्रॉम करीम, लेकिन क्या बैंक में जमा कराए हैं, नहीं, तो कैश डेबिट, और करीम क्रेडिट हो जाएगा फॉर ₹13,000। ले बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। इसकी आपने आराम से अब क्या कर लेनी है, पोस्टिंग। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी कैन सी द नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।